यदि किसी बच्चे को विद्वान बनाना हो फिर तो आपको कोई अच्छा विद्यालय चाहिए, और किसी बच्चे को मूर्ख बनाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? उसके लिए कौन सी पाठशाला में भेजोगे आप? मूर्ख बनाने कोई पाठशाला खुली आज दिन तक नहीं, कुछ। किसी जमीन को यदि उपजाऊ बनाना है तो उसको कल्टीवेट करो एंड ट्राई टू पुट सम फर्टिलाइजर टू। लेकिन किसी जमीन को बंजर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ये एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर बिल्कुल सेम इज ह्यूमन कल्चर। ये कल्चर इज सेम, आइदर यू कैन अप्लाई टू लैंड और यू कैन अप्लाई ऑन ह्यूमन बीइंग। कहीं भी आप करो, ये कल्चर सेम है। यदि आप किसी जमीन को उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो जैसे उसको जोतते हैं, उसमें से घास फूस निकाल कर बाहर करते हैं, उसमें अच्छी खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं तो बीज उगता है और आपको फल देता है। का इसी प्रकार से तुम पहले अपने मन को, बुद्धि को खूब जोतो, ट्राई टू कल्टिवेट योर माइंड एंड हार्ट एंड ट्राई टू रूट आउट व्हाट एवर इज अनडिजायरेबल थिंग इन योर माइंड, इन योर हार्ट। देयर आर सो मेनी अनडिजायरेबल थिंग्स, and try to root out all and try to put some fertilizer, good fertilizer, divine qualities. Then you try to sow some good seed. तब आदमी कल्चर बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता। तो मनुष्य को कल्चर बनाने के लिए, कल्चर बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए पहले उसमें जो अनडिजायरेबल, जो अनावश्यक, अनैच्छिक तत्व है उसको निकालना पड़ेगा। अब इसकी एक और व्याख्या समझ लो। ये जीव 84 लाख योनियों से आता है घूम करके, और इन योनियों में देखेंगे आप कहीं दान की प्रवृत्ति नहीं है, कहीं भी नहीं, ग्रहण की प्रवृत्ति है। हर एक योनि में ग्रहण की प्रवृत्ति है, लेने की प्रवृत्ति है, देने की प्रवृत्ति नहीं है। हमने देखा है गाय अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, आप लोग जानते हो, बहुत प्यार करती है। लेकिन गाय कभी भी अपने सामने की घास अपने बच्चों को नहीं देगी, स्वयं खाएगी। देखा कभी बच्चे खिलाते घास? नहीं। बंदरी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, बच्चा मर जाए तो अपने सीने से लगाए रखती है, जब तक वो सड़कर गिर न जाए तब तक चिपकाए रखती है वो। लेकिन यदि रोटी डालो तो अपने बच्चे के हाथ से छीन कर वो खा लेगी। कोई भी पशु देखिए, कोई भी पक्षी देखिए, उनमें स्वयं चारा चुगने की, लेकिन चारा दूसरे को, पक्षियों में छोटा बच्चा जब होता है तो उठाकर ले आती, मुंह में डाल देती है, लेकिन कब तक? जब तक उड़ना नहीं सीखता तब तक, उसके बाद में नहीं। वो नेचुरल प्रोसेस है। तो इन पाशविक जीवन में ग्रहण करने की वृत्ति आई, वो संस्कार लेकर के मनुष्य शरीर में आ पाए। मनुष्य शरीर में जब आए तो वही संस्कार ले आए ना जो उन योनियों में। अब वो संस्कार, अभी देखिए बच्चा पैदा हुआ, उसको कोई भी चीज पकड़ाइए उठाकर मुंह में डालेगा और कुछ नहीं जानता, वो इतना जानता हाथ में आया और मुंह में गया। अब उसको ये पता नहीं कि खाने वाली चीज है कि नहीं खाने वाली चीज है। बाद में अब उसमें संस्कार डालना पड़ता है, तो माँ बाप उसे सिखाते हैं हमें दे दो, हमें दे दो, तो वो बार बार समझाने पर वो देने की आदत फिर डालता है। लेकिन खाने की चीज पहले अपने मुंह में डालेगा, फिर माँ बाप सिखाते हैं तुम्हारा भाई है, इसको भी दे दो जरा सा, तो वो बार बार कहेंगे, देना सीख ले जाएगा, नहीं सीखेगा। अब आजकल कोई भाई होता ही नहीं, एक लड़की हुई है, एक लड़का, न कोई भाई है न कोई बहन दूसरी। सारे रिश्ते अब तो खत्म हो जाएंगे हिंदुओं के, ज्यादा करके सवर्ण हिंदुओं के, यानी सभ्य हिंदुओं के, क्योंकि उनके यहाँ तो दो ही बच्चा होता है, एक लड़की हो गई एक लड़का, कहते बहुत हो गया। अब कोई चाचा नहीं रहेगा, कोई ताया नहीं रहेगा। अरे चाचा ताया जब हो, जब दूसरे बड़े छोटे हो। अब एक लड़के में ताया कौन बनेगा, चाचा कौन बनेगा, बाप कौन बनेगा? सोचो पहले, ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, तो बांट कर खाने वाली वृत्ति खत्म हो जाएगी। आप सोचो, जो 4 भाई 5 भाई 6 भाई थे, बैठकर आपस में खाते थे, कितना अच्छा लगता था। अब अकेला लड़का है, उसको बैठ के खाने में क्या मजा आएगा? कुछ भाई, उसके बांटने की वृत्ति नहीं बनेगी। और ऐसी वृत्ति वाला जो बच्चा है वो आगे चल करके देश के लिए क्या वरदान होगा, क्या आप समझते हो? कि उसमें बांट के खाने की वृत्ति नहीं आई, वो तो आसुरी वृत्ति में पला बेचारा, अकेले खाने के आदी बन गया वो।
अकेले खाने की जब आदत बन गई थी, आसुरी प्रवृत्ति है, ये दैवी प्रवृत्ति नहीं है। दैवी प्रवृत्ति होती है देने की। देवता माने देवता, देवता माने लेवता नहीं देवता माने जो दे रहा है। तो भगवान कहते हैं कि पहले तुम मनुष्य से देवता बनो, और देवता जब बन जाओगे दिव्य गुण तुम्हारे में आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली दिव्य गुण आते ही तुम अपने आप को ईश्वर के बहुत नजदीक पाओगे, क्योंकि ईश्वर की जो निकटतम संतान है वो तो दिव्य है ना, देवता है। बिना देवता बने, इसीलिए शास्त्र में बताया देव भूत्वा देवम यजेत, पहले तुम देवता बन करके फिर देव की आराधना करो। देव भूत्वा माने देवता बनकर, तब देव माने परमात्मा की आराधना करो। देव भूत्वा देवम यजेत, ये वेद का निर्देश है। बिना देवता बने तुम देव की आराधना नहीं कर सकते। परमात्मा की आराधना करने के लिए तुम्हें देवता बनना पड़ेगा। अब यहां पर शास्त्रकारों ने यह भी बताया कि भाई मनुष्य में देवता में कितना अंतर है, क्या बहुत अंतर है। मनुष्य में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों का मिक्सचर होता है। यदि अधिक तमोगुण हुआ तो मनुष्य राक्षस वृत्ति को पहुंच जाता है, और थोड़ा तमोगुण हुआ, थोड़ा रजोगुण हुआ तो मनुष्य रह जाता है। अधिक सतोगुण उसमें वृद्धि हो गई तो देवलोक की तरफ, देवताओं की तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन देवता तो शुद्ध है जहां पर बिल्कुल सतोगुण ही है, किंचित मात्र रजोगुण है देवताओं में, क्योंकि बिना रजोगुण के गति नहीं होती इसलिए। लेकिन वहां शुद्ध सतोगुण है, तो शुद्ध सतोगुण में देना ही होता है, लेने की चाह नहीं होती, ये बात याद रखो। तो यहां पर बताया गया वेद में कि पहले तुम देवता बनो, देवता बन करके देव की आराधना करो। जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को पाना, जीवन का लक्ष्य है परमात्मा भाव की प्रतिष्ठा, जीवन का लक्ष्य है अपने आप में गॉडहुड की प्रतीक्षा। अब वो प्रतिष्ठा तब होगी जब तुम पहले उस क्रम से चलोगे। तो पहले तो मनुष्य बन जाओ। मनुष्य बनना ही तो पहले मुश्किल है। मनुष्य किसे कहते हैं? क्या आपको दुनिया में मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे? इनको मनुष्य बनना पड़ेगा। हमारे यहां शास्त्रकारों ने कहा कि मनुष्य तो नहीं, मनुष्य रूप में आपको बहुत लोग दिखाई देंगे, लेकिन है कौन वो? गिनाओ। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। कितने? 7 हो गए। हाँ, जिनमें ये 7 लक्षण नहीं है ते मर्तलोके भूई भार भूता, वो मृतलोक में पृथ्वी के भार है। और कैसे भार है? कहा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, कहा शकल तो मनुष्य की है लेकिन वो है पशु। पशु पृथ्वी पर भार नहीं होता, क्योंकि पशु तो 4 पांव का है, लोग देखते हैं उसको पकड़कर काम ले लेते हैं। लेकिन ये 2 पांव वाला मनुष्य जो पशु जो है बड़ा खतरनाक है, ये 2 पांव वाला मनुष्य। ये धर्म शास्त्र का शिक्षण है। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। ये 7 लक्षणों से जो युक्त नहीं है वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य में 7 लक्षण होने चाहिए, और फिर देवता में वो 26 लक्षण होने चाहिए जो गीता में भगवान ने बताया। फिर पहले तो मनुष्य बन जाओ तब तो देवता बनने की बारी आएगी। बिना पहली क्लास को पार किए तुम बीए में कैसे करोगे? वहां शुरू करो, तो पहले वहां से अभ्यास शुरू करो। शास्त्रकारों ने बताया कि पहले मनुष्य बनो तुम। एक शायर ने कहा है, दोस्तों कोई फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना मगर दुस्सार है। का आदमी होना बड़ा मुश्किल है। फरिश्ता भले बन जाए, फरिश्ता तो मरने के बाद बनेगा, जीते जी नहीं बनता कोई। लेकिन हमारे यहाँ तो तुम जीते जी भगवान बन सकते हो। इंसान की तो बात ही अलग रही। यहाँ पर जिसको भगवान ने कहा है बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता, वो कोई मरने के बाद वाली बात नहीं कही, जीते जी कही। भगवान की भाषा में मनुष्य इंसान से भगवान जीते जी बन सकता है।
हमारे यहां का सिद्धांत है कि मुक्ति तुम्हें जीते जी मिलेगी, मरकर मुक्ति नहीं मिलेगी। मरने के बाद यदि कहो कि स्वर्ग मिलेगा, यदि तुम जीते जी नरक भोग रहे हो तो मरकर स्वर्ग नहीं जाओगे, याद रख लेना। मरने के बाद स्वर्ग उसी को मिलता है जो जीते जी स्वर्ग में रहता है। अब जीते जी यदि तुम्हारा स्वर्गीय संस्कार नहीं है, दैवी संस्कार नहीं है, दैवी गुण तुम्हारे में नहीं है, तो मरकर तुम खाक स्वर्ग को जाओगे, कहां जाओगे तुम? जैसे संस्कार है वही तो जाओगे, या मति सा गति, जैसी तुम्हारी बुद्धि वैसी गति होगी। इसलिए मुक्ति कहे सो जीवन मुक्ति, मरे मुक्ति ना होए, मरे मुक्त की आस करे जो मूर्ख कहिए सोए। कबीर कहता है बड़े ठेठ भाषा में, वो कहता है जो मुक्ति मुक्ति लोग चिल्लाते हैं वो तो जीते जी मुक्ति हो जाती है। जो कहता है मैं तो मरकर मुक्त होऊंगा, कहा वो मूर्ख है, वो मूर्खों की दुनिया में रहता है, मरकर किसी की मुक्ति नहीं हुई। जो कहता है मैं तो मरकर मुक्त होऊंगा, कहा वो मूर्ख है, वो मूर्खों की दुनिया में रहता है, मरकर किसी की मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति जीते जी होती है। और भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा, स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ति विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये ब्राह्मी स्थिति यदि जीते जी नहीं मिली है तो मरने के बाद उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि गीता हर एक बात आपको प्रेजेंट लाइफ, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वर्तमान जीवन से संबंधित बताती है कि तुम्हारा वर्तमान जीवन कैसे हो। तो सबसे पहले तुम मनुष्य बनो। मनुष्य की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या जानते हो? हमारे यास्काचार्य ने, एक ऋषि हुए यास्काचार्य, उन्होंने कहा मनुष्य किसे कहते हैं? उन्होंने कहा मननात् मनुष्य, मननशील जो है। यदि तुम मननशील हो तो मनुष्य हो। मननशीलता में और मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? उन्होंने कहा पश्यति ति पशु, कहा जो दूसरे की वस्तु देखा, कोई वस्तु आपने देखा और देख करके उसे पाने की आपको लालच हो गई, ये तो मेरे को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। भाई तुम्हें उसकी कोई उपयोगिता है तुम्हारे लिए कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। हमारे पड़ोसी के पास है तो हमें हो जाए तो अच्छी। तो कहते हैं कि जहां पर बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे, केवल देख करके उसके पाने के लिए झुक जाए, जैसे पशु हरी घास देखा तो दौड़ पड़ा, अरे भाई वो घास खाने योग्य है कि नहीं है इसकी उसकी चिंता नहीं। इसी रूप से जो व्यक्ति बिना विचारे, बिना मनन किए, हित और अहित का, अच्छाई और बुराई का, लाभ और हानि का बिना विचार किए जो व्यक्ति पदार्थ के पीछे दौड़ता है वो पशु है, वो मनुष्य नहीं है। मेरा ये सिद्धांत है और मेरा मंतव्य है ये कि दुनिया में जितने संघर्ष धन के लिए हुए हैं और जितने लोगों की हत्या धन के लिए हुई है, उतने लोगों की हत्या और किसी दूसरे काम के लिए नहीं हुई अभी तक। उतना बड़ा युद्ध किसी और के लिए नहीं हुआ अभी तक। सबसे खतरनाक वस्तु वह है जिसको तुम सबसे मूल्यवान समझते हो, जिसकी तुम्हारे जीवन में कोई जरूरत नहीं है, वो सबसे खतरनाक वस्तु है और वो सबसे मूल्यवान वस्तु है। आप जरा सोचिए, आपको यदि ऑक्सीजन न मिले तो आप जी सकते हो का क्षण? क्या राय? नोबडी कैन अलाइव विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा, आप इस ऑक्सीजन का क्या पे करते हो भाई रोज? कोई टैक्स देते हो इसके लिए? आप लोग श्वास ले रहे हो इस स्पेस से परमात्मा की फ्री, बिना इसके आपका जीवन नहीं रह सकता। इसके लिए आप एक दमड़ी भी पे नहीं करते, कोई टैक्स इस पर नहीं है। आज दिन तक दुनिया के क्रूर से क्रूर शासक ने भी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि ये उसके कब्जे के बाहर की बात है। बस इससे कम जरूरत की चीज है पानी, दूसरे नंबर पर पानी आता है। पानी यदि मेहनत करो तो ले लो, नहीं प्रपात कहीं गिर रहा उससे ले लो, नहीं तो यदि घर में बैठे नलका खोलकर पानी लेना हो फिर तो टैक्स देना पड़ेगा। ये तो देते हो। और पानी से कम आवश्यक है अन्न,
जिसके लिए रातों दिन मर रहे हो, रातों। जिस अन्न के लिए रातों दिन आदमी लगा हुआ है, वो पानी से कम आवश्यक है। सबसे आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन, जो फ्री है। उससे कम आवश्यक पानी, वो भी फ्री है वैसे। उससे कम आवश्यक है अन्न, वो फ्री नहीं है। वो मेहनत करो तो उत्पादन करो, खाओ, नहीं मेहनत करो तो रहने दो। और अन्न से भी कम जरूरी पड़ता है फिर वस्त्र आदमी के लिए। वस्त्र की जरूरत अन्न से कम है। वस्त्र के बिना भी रह सकते हो आप। भारत में बहुत संत हैं जो वस्त्र नहीं धारण करते। 1953 से लेकर के 72 तक हमने वस्त्र नहीं पहना। हम ये वस्त्र पहने जब पहली बार हिथ्रू हवाई अड्डे पर उतरे, तब लंदन में। उससे पहले हम वैसे ही रहते थे, कोपीन पहनते थे केवल, लोक लज्जा निवारण आप जिससे कहते हैं। और वो भी जब जाते थे भिक्षा करने, नारायण हरि करने बस्ती में, तब कोपीन बांध लेते थे। तो ये स्थिति थी। तो बिना वस्त्र का तो आदमी बरसों तक रह सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो वस्त्र पहने। तो बिना वस्त्र के भी रह सकते हो। और भारत में ऐसे हजारों नहीं लाखों संत पड़े हुए हैं जो बिना छत के रहते हैं, जिनको अपना घर नहीं है। ऐसे हजारों लाखों लोग पड़े हुए हैं, रह रहे। ये भी उतना आवश्यक नहीं, आवश्यक तो है लेकिन उतना आवश्यक नहीं है। इसके लिए नहीं, दुनिया मरती किसके लिए है? जिसकी तुम्हारे जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। सबसे मूल्यवान क्या है? सोना। उससे भी मूल्यवान क्या है? हीरा। अब हीरा तुम खाओगे या पियोगे या ओढ़ोगे या बिछाओगे, किस काम आएगा वो? किसी काम में नहीं। तो सोना किस काम में आता है तुम्हारे? उसको खाते हो तुम? नहीं। बिना सोने के करोड़ों आदमी नहीं, अरबों आदमी हो गए देश दुनिया में। जिसके पास जो अधिक महत्व वाली चीज है, जिसका मूल्य बहुत है दुनिया में, उसकी मनुष्य को कोई जरूरत नहीं है। सबसे मूल्यवान दुनिया में हीरा माना जाता है। और हीरे की मनुष्य के लिए कोई कीमत नहीं है, मनुष्य की कोई जरूरत नहीं उसकी। और जिसकी कोई जरूरत नहीं वो बहुत मूल्यवान है, जिसकी बहुत जरूरत है उसका कोई मूल्य नहीं। कितनी विचित्र है दुनिया, आप जरा सोचिए। अब पशु किसे कहते हैं? शास्त्रकार कहते हैं कि पशु वह है जो पश्यति पशु, जो देख करके चमक दमक उसको लेने के लिए दौड़ पड़ा, सोचा नहीं कि हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। एक महात्मा चले जा रहे थे, रास्ते में कहीं डाकू लोग ले जाकर के कहीं एक वृक्ष के नीचे, वहां पर हीरों की, सर्फियों की और सोने की थैली गिरा दिए थे, छोड़कर चले गए थे। महात्मा जी वहां से दौड़े आ रहे थे और चिल्ला रहे थे कि डाइन है, डाइन है, डाइन है, खा जाएगी, डाइन खा जाएगी। 4 राजकुमार घोड़े पर सवार जा रहे थे। उन्होंने देखा कि महात्मा चिल्लाते जा रहे हैं। महात्मा से पूछा क्या हुआ? अरे कहा बच्चों उधर मत जाओ, उधर डाइन है, डाइन तुम्हें खा जाएगी। तो राजकुमार सोचने लगे कि ये पागल हो गया है, अरे हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र, देखें डाइन क्या है, अभी देखता हूं। जब वहां आगे गए, देखा तो वृक्ष के नीचे, तो वहां पर असरफी और जवाहरात और हीरे वहां पर पड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि महात्मा सही में पागल है। और महात्मा दूर बैठे इंतजार कर रहे थे, ये चारों बच्चे मरे, अब वो खा जाएगी चारों को। अब वो चारों ने देखा, कहा कि इतना माल यहां पड़ा हुआ है, अपन ये लेकर के चले, अब क्या करना, शिकार खेलने जा रहे थे जंगल में। महात्मा थोड़ी दूर बैठ गए देखने के लिए कि ये चारों मरेंगे अब इसके लिए। तो कहा कि अब कहा ऐसा करो कि पहले 2 तो चले जाओ शहर से, तुम लोग कोई सामान ले आओ खाने पीने का, हम लोग यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, हा? हम इसकी रखवाली करेंगे और खा पी करके फिर यहां से इसको सब बांध करके फिर लेकर चलेंगे घोड़े पर लाद करके। तो 2 भाई तो चले गए बाजार और 2 भाई रह गए रखवाली में। जो रखवाली में रह गए वो आपस में विचार करने लगे, क्यों भाई ये सारा धन 4 भागों में बटेगा? कहता हाँ। कहा तुम्हारी क्या राय है? कहा वो तुम समझ लो क्या राय हो सकती है। वो कहता फिर ऐसा कर कहा ऐसा कर, वो 2 गए हैं ना, मार टाल लेकर के आवे, अपन धनुष पर बाण चढ़ाए रहे, धर धर मार दे।
वो दोनों तो वही खत्म हो जाएंगे। जाकर वहां पर कह देंगे पिताजी से कि उनको शेर खा गया है, कहीं गुम हो गए, और हम लोग बांट लेंगे आपस में। दो उधर वो बात कर रहे थे, अब उधर दूसरे ने क्या सोचा, क्या बात, ठीक है ठीक है। अब दूसरों ने क्या सोचा कि भाई जो गए थे लेने के लिए कि भाई अपन क्या राय है, वो धन तो वहां है, अपन तो चल रहे माल लेकर के आएंगे, उनको खिलाएंगे तो खा लेंगे, पर 4 भागों में बटेगा। उसने कहा फिर क्या तुम्हारी क्या राय है? कहा अपन तो चल करके खाएंगे, और जो लड्डू लेंगे उनके खाने के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक पुड़िया डाल देंगे। तो वो दोनों खा करके वहां जब खत्म हो जाएंगे तो सारा माल हम लेकर के चलेंगे, बता देंगे कि वो दोनों मर गए या शेर खा गया। जैसे वो दोनों उसको मारने की योजना बना रहे थे, उधर वो दोनों उसको मारने की योजना बनाए, और परिणाम क्या हुआ जानते हो? उधर से वो खा पी करके उसमें विष धर करके तो ले आए जो खाने वाला पदार्थ था, और उधर वो जो दोनों थे वो ताक में बैठे हुए थे, उन्होंने दन दन उनको मार दिया, वो दोनों गिरे मर गए वहीं। और बाद में जब वो माल टाल खाए तो वो भी मर गए, 4 के 4 मर गए। और महात्मा चिल्ला रहे थे कि देखो खा गई डायन, खा गई, किसी के काम नहीं आए। मेरे कहने का प्राय कि दुनिया में जितना संघर्ष होता है वह उस वस्तु के लिए होता है जिसकी कोई कीमत नहीं है, न तुम्हारे जीवन से उसका संबंध है, न तुम्हारे जगत से उसका संबंध है, लेकिन वारे मोह, इसको मोह कहते हैं। सोई से मर सोई सुआ, सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहले मनुष्य बनो, मननशील बनो। ये एक बात यदि मेरी पकड़ लोगे आप लोग कि किसी भी काम में प्रवृत्त होने से पहले 10 बार सोचो कि ये काम का परिणाम क्या होगा, इससे हमें कोई स्थायी लाभ होने वाला है कि नहीं, इससे हमारी आत्मा का उद्धार होने वाला है कि नहीं, ये हमारे आत्म कल्याण में सहयोगी है कि नहीं है। भारत में एक नारी हुई है, नारी, भारत में हमारे उपनिषद विज्ञान में एक ऐसी नारी हुई है, उसकी घोषणा आज भी दुनिया वालों के लिए चैलेंज है। एक ऋषि हुए हैं जागबल। जागबल की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था मैत्रेयी, दूसरे का नाम था कात्यायनी। जागबल ने निर्णय लिया कि हमें अब परिव्रज्या ग्रहण करना है, संन्यास लेना है। उन्होंने शास्त्रार्थ करके बहुत सी संपत्ति इकट्ठा की थी। शास्त्रार्थ में लोग दान देते नहीं देते थे, दक्षिणा, राजा लोग उनके शिष्य थे। उन्होंने दोनों स्त्रियों को बुलाया और सारी संपत्ति को 2 भागों में बांट दिया और दोनों को दे दिया कि भाई ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। देवियों ने पूछा